ये काम किस सन से कर रहे हैं इस चीज़ को? ये काम 2014 के से स्टार्ट किया था। उस समय मेरा हाई स्कूल का पेपर चल रहा था। वैसी स्थिति आ गई थी जिसके कारण के वश हमें फुल्की का बिजनेस स्टार्टअप करना था। साथियों नमस्कार, मैं अरुण उपाध्याय आप सबका तहे दिल से स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हैं। साथियों, अपने वादे के मुताबिक आज हमने पहला एपिसोड शूट करने जा रहे हैं और इस पहले एपिसोड के जो हमारे गेस्ट हैं, हमारे जमानिया की धरती से मिस्टर राम जी वर्मा सर हैं। तो हम राम जी वर्मा सर का एक बार तहे दिल से स्वागत करते हैं। वेलकम सर। थैंक यू सर। थैंक यू। राम जी वर्मा सर, आपसे मेरा पहला सवाल होगा कि आपकी उम्र अभी बहुत ज़्यादा नहीं हो रही है। इस उम्र में आप डायरेक्ट सेल बिजनेस को स्टार्टअप करने से पहले आप क्या करते थे? सर उम्र जो है 25 साल होने वाला है और इससे पहले मैं पढ़ाई के साथ साथ अपना फुल्की का जो बिजनेस था उस व्यवसाय को करते थे। जब मेरे मित्र ने नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताया, उस टाइम हमें नेटवर्क मार्केटिंग का थोड़ा सा भी ज्ञान नहीं था, मगर कुछ दिन 6 महीने 7 महीने के बाद हमें सीखते सीखते एक नेटवर्क मार्केटिंग के पूरे फंडे के बारे में पता चला। उसके बाद जब मुझे पूरा ज्ञान हो गया तो आज मैं पूरा नेटवर्क मार्केटिंग को पूरी शिद्दत से चाहता हूँ और यही लोगों को कहना चाहूँगा कि वो भी नेटवर्क मार्केटिंग को समझे, लोगों की बहकावे में न आए, क्योंकि ये सर मेरा आपसे दूसरा सवाल ये होगा कि आप किस सन से, जैसा कि आपने बताया कि आप पहले फुल्की का रेडी लगाया करते थे जिसे हम लोग पानी पूरी वाले के नाम से जानते हैं, तो आप ये काम किस सन से कर रहे हैं इस चीज़ को? ये काम 2014 के से स्टार्ट किया था। उस समय मेरा हाई स्कूल का पेपर चल रहा था। वैसी स्थिति आ गई थी जिसके कारण के वश हमें फुल्की का बिजनेस स्टार्टअप करना था। घर में कुछ प्रॉब्लम ऐसे आए जिसके वजह से आपको करना पड़ा। आप अपने पढ़ाई के साथ साथ जो है इस बिज़नेस को कर रहे थे। तो सर 2014 से लेकर और नेटवर्क मार्केटिंग में आप कब आए? 2021 का जो लास्ट महीना था दिसंबर का, उस समय मैंने ज्वाइन किया। 2-4 महीने काम नहीं किया, उसके बाद फिर पैसा हुआ तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग से अपना जो है आईडी अपग्रेड किया। उसके बाद फिर मैं नेटवर्क मार्केटिंग को दिल से चाहने लगा और आगे बढ़ने लगा। ओके, मीन्स आप ये कहना चाह रहे थे कि 2020 के लास्ट महीने में आपको बताया गया और 21 के कुछ मंथ जाते जाते आपने इसमें अपने आईडी एक्टिव करके काम करना स्टार्टअप किया। तो सर हम ये जानना चाहेंगे कि क्या आप इतना समय तक वहाँ पे दिया, 2014 से लेकर के 2020 तक आपने उस रेडी को लगाया, तो ऐसा क्या उस रेडी पर आपको बिलीव नहीं था? आप नेटवर्क मार्केटिंग में क्यों आ गए सर? नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा बिजनेस है कि हम दूसरे को लोगों को लेके आगे बढ़ते हैं। बाकी इसमें हम एक बार अपनी टीम खड़ा कर देते हैं, 2 साल 4 साल 5 साल अगर कड़ी मेहनत कर देते हैं तो हम 50 साल 100 के एक पीढ़ी हमारी जो है खाएगी। और फुल्की का ये बिजनेस है कि आप रोज़ दुकान खोलिएगा तभी पैसा होता है, मगर नेटवर्क मार्केटिंग का ये सिस्टम है, आप घूमते रहिए, कमाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं, आपको पैसा आता रहेगा, आपकी टीम काम करती रहेगी। आपने बताया कि आप जो है घूमते रहिए, सोते रहिए, काम करते रहिए, आपको पैसा आता रहेगा। तो क्या आपकी टीम सर इतने दिनों में आपने कितना का टीम जनरेट कर लिया है करीब? इस टाइम मेरा जो टीम है 600 के लपेट में है। करीब 600 लोगों को आपने जो अपने टीम में एक्टिव कर रखा हुआ है। तो आपके माध्यम से उन 600 लोगों के घरों में कुछ न कुछ पैसे जाते होंगे जिससे उनका घर का कहीं ना कहीं घर चलाने में उनको हेल्प मिलता होगा। तो सर मैं जानना चाहूँगा कि आप जब अपना रेडी लगा रहे थे 2014 से 2020 तक का आपने समय वहाँ पर दिया हुआ है, तो उस बिज़नेस के माध्यम से कितने लोगों के घरों में आपने कुछ पैसे भेजने का काम किया था? 1 रुपये भी नहीं भेजा सर। ओके, मीन्स आपने उस रेडी के माध्यम से किसी के घर में 1 रुपया नहीं भेज पाए थे, लेकिन इस डायरेक्ट सेल के माध्यम से जो है आप लोगों के घरों में पैसे भेजने का काम कर पा रहे हैं, भेजवाने का काम कर पा रहे हैं, राइट? जी बिल्कुल। सर मार्केट के अंदर जब आप निकलते होंगे जी सर, तो कई बार ऐसा आपको महसूस हुआ होगा जब आपने शुरुआती दौर करी होगी, उस समय में लोग आपको बहुत कुछ बोले होंगे कि जो है ये अब रेडी लगाने वाला भी कोट पहनेगा, रेडी लगाने वाला भी अब जो है लोगों को मोटिवेट करेगा, ये फुल्की बेचने वाला लोग जो है अब साबुन, शैम्पू, तेल और ये मल्टी विटामिन्स बेचेगा। तो आपको कैसा फील होता था और आप उन लोगों को कैसे जवाब देते थे सर? उस समय जो होता था सर, उस समय तो बुरा लगता था लोग, क्योंकि आज के समय में सब लोग चाहता है कि कोई भी व्यक्ति आगे ना बढ़े। वो टांग खींचने का काम करते थे। जिस मरीज को या पेशेंट को हम न्यूट्रिशन देते थे उसके घर में जाके लोग कहते थे कि आप खाओगे मर जाओगे, मगर जो एक बार बंदा खा लिया होता उसके बाद उसको आप कितना भी निगेटिव करो, निगेटिव नहीं होता था। आज मेरे माध्यम से बहुत से लोगों को ऐसी ज़िंदगी मिल चुकी है कि उनकी दुआएं जो हैं हमें और आगे कामयाब बनाएंगी।
ओके, जैसा कि आपने बताया सर कि कुछ लोग ये भी कहते थे कि लोगों के घरों में जा कर के कि आप खाओगे और आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ सर कि चूँकि आप किसी हेल्थ सप्लीमेंट को ले जाके लोगों को देते हैं, तो ये मुख्य काम तो डॉक्टरों का होता है। तो एक आम इंसान किसी के घरों में जा कर के किस प्रकार से कह सकता है, आप कैसे कह सकते हैं कि आप इस चीज़ को यूज़ करिए और आप ठीक हो जाएंगे? आज के समय में जो इलनेस का दवा आ रही है, उससे क्या हो रहा है कि लोगों की ज़्यादातर वो शुगर के लिए खाता है, तो शुगर के साथ उसको हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है, और हार्ट के प्रॉब्लम के खाता है तो किडनी में फिर उसका जो होता है पेन, साइड इफेक्ट ज़्यादा जी साइड इफेक्ट होते हैं। मगर आज के समय में कितने भी खाद्य पदार्थ का जो सेवन हो रहा है, उससे ज़्यादातर करके लोग बीमार हैं। तो क्योंकि 10-20 साल पहले जो होता था, कोई भी शुगर का पेशेंट एक गांव में एक ठो मिल गया, चाहे कैंसर का मिल जाता था। मगर आज किसी भी घर में आप जाके देख सकते हैं, वहाँ पर आपको शुगर या कैंसर या किसी न किसी बीमारी से लोग ग्रसित है। मगर आज के जो न्यूट्रिशन का सेवन लोग नहीं कर रहे हैं, उसी के कारण इन लोग को ये समस्याओं का जो हो रहा है निदान कर ओके, मीन्स आप कहना चाह रहे हैं कि जो है बहुत ज़्यादा रेशियो बढ़ गए हैं, बीमारी का रेशियो बढ़ गया है और कहीं ना कहीं न्यूट्रिशंस बॉडी को नहीं मिल पा रही है, जिसकी वजह से जो है ये सब समस्याएं देखने को मिल रही हैं। तो रामजी वर्मा सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपकी वीडियो करीब करीब भारत के पूरे कोने कोने में ये वीडियोज़ आएगा, भारत के कोने कोने से लोग आपको देखेंगे। तो जो भी साथीगण आपके साथ मिल कर के काम करना चाहेंगे, आप उनको किस प्रकार से सहयोग कर पाएंगे? उनके लिए पूरे दिल से खुल के सहयोग है सर, क्योंकि किसी को आगे बढ़ाना ये सौभाग्य की बात होती है। किसी के लिए हर नेटवर्क चाहता है कि मेरे साथ लोग आएँ और आगे बढ़ें और अपने एक नई ज़िंदगी का शुरुआत करें। क्योंकि आज के समय में अब नौकरियां नहीं रह गई हैं, क्योंकि ज़्यादातर करके डिजिटली लोग प्रमोट हो रहे हैं। क्योंकि पहले जेसीबी जैसा वगैरह नहीं था, आज जेसीबी आ गया, उसके वजह से कई लोग बेरोजगार हो गए। आगे वाला समय में आप बड़े बड़े देखे होंगे जिसमें हॉल मॉल हो गया, उसमें रोबोट अब धीरे धीरे काम करने लगा, क्योंकि रोबोट के पास दिमाग नहीं होता है। नेटवर्क मार्केटिंग सिखाने के लिए लोगों को स्किल की ज़रूरत होती है। तो आज के समय में रोबोट जो है वो नहीं सिखा सकता स्किल के बारे में, वो जो भी है नेटवर्क ही सिखाता है। इसलिए नेटवर्कर को नेटवर्क मार्केटिंग सबसे बेस्ट है। ओके सर, आप चूँकि स्टूडेंट लाइफ में भी हैं, अभी आपका कॉलेज लाइफ चल रहा है, तो आप उन नौजवानों को क्या कहना चाहेंगे जो अभी कॉलेज लाइफ में एंटर कर चुके हैं, कॉलेज के अंदर पढ़ाई कर रहे हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे सर डायरेक्ट सेलिंग के लिए? उनके लिए एक ही सदस्य अपना पढ़ाई करते रहे और पार्ट टाइम में धीरे धीरे नेटवर्क मार्केटिंग को करते रहे। जब तक उनकी पढ़ाई ख़त्म होगी, उनको नौकरी की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो एक अच्छे मुकाम पे पहुँच जा चुके होंगे और दूसरों को मदद भी कर सके होंगे और कुछ पैसे की बहुत अच्छी खासी इनकम भी कर लिए होंगे और उनकी एक नई पहचान भी बन जाएगी। ओके, मीन्स आपका जो कहना है कि जो स्टूडेंट कॉलेज लाइफ के अंदर अभी कॉलेज के अंदर एंटर कर चुके हैं, वो अगर आज से ही अपने इस डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री के अंदर कदम रखते हैं, तो जब तक उनका कॉलेज पूर्ण होगा, उनका स्टडी पूरा होगा, तब तक उनको एक अच्छी खासी फेस वैल्यू मिल चुकी होगी, उनको एक अच्छा खासा टीम जनरेट हो गया होगा और वो कहीं ना कहीं उनको पॉकेट मनी के लिए या फिर 8-10 हज़ार रुपये की नौकरी के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। राइट सर, राइट सर। ओके सर, तो रामजी वर्मा सर, आपसे मेरा लास्ट सवाल होगा कि आपकी जो टीम है, बहुत सारे टीम में होता होगा कि आप कहते होंगे कि सर जूम मीटिंग में आइए, कहते होंगे कि आप प्लान प्रेजेंट करिए, फॉलोअप करिए, और लोग जो है इस चीज़ को करते नहीं होंगे, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर एक ही बात उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि अगर वो नहीं करेंगे, जब तक स्किल के बारे में सीखेंगे नहीं, लोगों को बताएंगे नहीं, तो क्योंकि बिना बताए आपको लोग कैसे जानेंगे कि आप कुछ करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग या कोई चीज़ भी। जब तक आप सीखेंगे तभी अपने टीम को सिखाएंगे और उसको आगे ले जाने में गति करेंगे, तभी वो जाके अगला व्यक्ति अपने टीम को भी सिखाएगा। ओके सर, ओके। तो रामजी वर्मा सर, आपसे बात करके अच्छा लगा। और साथियों, रामजी वर्मा सर का जो कॉन्टेक्ट नंबर है आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, आप वहां से जा करके कॉल कर सकते हैं और रामजी वर्मा से संपर्क कर सकते हैं। और सर से बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।